कौन से हैं वो टॉप कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज जहां पे आप CUET 2024 देके BCA में एडमिशन ले सकते हो। CUET की टॉप सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटीज में BCA में एडमिशन लेने का क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और कौन से सब्जेक्ट्स आपको चूज करने होंगे BCA के लिए फॉर्म फिल करते हुए CUET की, अगर आप इन कॉलेजेस को टारगेट कर रहे हैं, और क्या रहेगी इन कॉलेजेस की ट्यूशन फीस। तो अगर आप सभी के क्वेश्चंस हैं तो BCA फंडास विद सनस्टोन का आज का ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज्यादा इंफॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं टॉप BCA कैंपसेस CUET 2024। सो एवरीवन, मेरा नाम है रोहित, मैं हूं एक कंप्यूटर साइंस इंजीनियर। मुझे है 10 से ज्यादा सालों का एक्सपीरियंस टॉप MNCs में काम करने का। तो अपने इस एक्सपीरियंस के बेसिस पे मैं आप सभी को अच्छे से गाइड करने की कोशिश करूंगा। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो इसे लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और अब हम इंस्टाग्राम पे भी हैं, इंस्टा हैंडल आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, आप हमें वहां पे भी फॉलो कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो को। तो स्टूडेंट्स, यहां पे आप देख सकते हैं कि इस एक्सेल में मैंने लिस्ट की हैं वो टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज जहां पे आप CUET 2024 के बेसिस पे एडमिशन ले सकते हैं BCA कोर्स में। सबसे पहला जो कैंपस है वो है बाबा साहब भीमराव अंबेडकर यूनिवर्सिटी। तो यहाँ पे अगर आपको एडमिशन लेना है तो CUET के लिए फॉर्म फिल करते हुए जो एग्जाम पैटर्न, जो सब्जेक्ट्स आपको सिलेक्ट करने हैं वो है सेक्शन 1A में लैंग्वेज टेस्ट होगा, सेक्शन 2 यानी कि डोमेन टेस्ट में आपको फिजिक्स या फिर केमिस्ट्री या फिर मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस में से कोई एक सब्जेक्ट चूज करना होगा। एलिजिबिलिटी की अगर हम बात करें कि कौन से बच्चे इस यूनिवर्सिटी के लिए एलिजिबल हैं, तो आपने जो 12th है वो पास की होनी चाहिए विद कॉम्बिनेशन ऑफ फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथमेटिक्स, और कंप्यूटर साइंस भी आपके पास हो सकता है एज वन ऑफ द सब्जेक्ट्स विद मिनिमम 50% मार्क्स और 45% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। यहाँ पे जो टोटल ट्यूशन फीस है वो केवल 9,000 रुपए है। एवरेज पैकेजेस यहाँ पे 5 से 6 लाख रुपए के करीब जाते हैं, और स्पेशलाइजेशन जो BC की यहाँ पे ऑफर की जाती है वो सिर्फ जनरली है और स्पेशलाइजेशन ऑफर नहीं की जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं राजीव गांधी यूनिवर्सिटी अरुणाचल प्रदेश की। तो यहाँ पे जो आपको सब्जेक्ट्स चूज करने होंगे इस यूनिवर्सिटी को अगर आप टारगेट करते हैं CUET 2024 में, तो वो है केवल आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 सिलेक्ट करने होंगे। सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में आपको मैथमेटिक्स या फिर कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स और स्टैटिस्टिक्स, या फिर 3 ईयर डिप्लोमा आपने किया होना चाहिए CSE, ECE और IT में। टोटल ट्यूशन फीस यहाँ पे है 50,000 रुपए के करीब। एवरेज पैकेजेस यहाँ पे जाते हैं 3 से 4 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे भी BCA जनरल ऑफर किया जाता है। थर्ड सेंट्रल यूनिवर्सिटी की अगर हम बात करें तो वो है नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी मेघालय। यहाँ पे जो आपको CUET के लिए सब्जेक्ट सिलेक्ट करने होंगे वो है सेक्शन 1A में इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में कंप्यूटर साइंस और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपने 12th पास की होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और आपके मिनिमम 50% मार्क्स आए होने चाहिए, और 45% मार्क्स अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं। फीस यहाँ पे जाती है 25,000 से 30,000 रुपए के करीब। एवरेज पैकेजेस जाते हैं 3 से 4 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे BCA ऑनर्स ऑफर किया जाता है। नेक्स्ट सेंट्रल यूनिवर्सिटी है नागालैंड यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 2 ही फिल करना होता है। इसमें आपको सिलेक्ट करना होगा कंप्यूटर साइंस या फिर मैथ्स। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 45% मार्क्स। ट्यूशन फीस यहाँ पे 1.15 लाख रुपीस के करीब है। एवरेज पैकेज जाते हैं 4 लाख पर एनम, और यहाँ पे BCA जनरली ऑफर की जाती है। और नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है गुरु घासीदास विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़। यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 3 का ही पेपर देना होता है, यानी कि जनरल टेस्ट का। एलिजिबिलिटी बहुत ही सिंपल है, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स किसी रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड से, और मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ पे 22 साल है। टोटल ट्यूशन फीस 2 लाख रुपए के करीब है। एवरेज पैकेजेस 3 लाख पर एनम, और BCA जनरली यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये तो हुई सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की बात। अब हम बात करते हैं स्टेट यूनिवर्सिटीज की, जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं CUET 2024 के बेसिस पे BCA जैसे कोर्स में। तो सबसे पहले है गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी। तो अगर आप इसको टारगेट कर रहे हैं तो आपको जो सब्जेक्ट्स चूज करने हैं वो तीनों सेक्शंस में से चूज करने होंगे। सेक्शन 1A इंग्लिश, सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट में मैथमेटिक्स, कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिस, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स विद इंग्लिश एज अ सब्जेक्ट, और मैथ्स या कंप्यूटर साइंस में से एक सब्जेक्ट आपके पास होना चाहिए। ट्यूशन फीस यहाँ पे जाती है 85,000 से लगभग 3.3 लाख रुपीस के करीब। एवरेज पैकेजेस यहाँ से जाते हैं 4 से 6 लाख रुपए के करीब, और यहाँ पे भी BCA जनरल ऑफर की जाती है। नेक्स्ट है स्टेट यूनिवर्सिटीज में क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पे भी आपको तीनों सेक्शन में से एक एक सब्जेक्ट चूज करने होंगे। सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स, और सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स, 50% मिनिमम मार्क्स। टोटल ट्यूशन फीस 15,000 से 1 लाख रुपए के करीब। जो भी कॉलेजेस इस यूनिवर्सिटी के अंदर आते हैं वो ऐसे वेरी कर सकते हैं फीस में।
पैकेजेस 2 से 3 लाख रुपए के करीब और स्पेशलाइजेशन बीसीए जनरल ऑफर की जाती है। नेक्स्ट यूनिवर्सिटी है क्लस्टर यूनिवर्सिटी ऑफ श्रीनगर। यहाँ पे आपको केवल सेक्शन 2 डोमेन टेस्ट देना होता है, जिसमें आपको कंप्यूटर साइंस या फिर इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस जैसे सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप देख सकते हैं, 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स या फिर स्टैटिस्टिक्स या फिर कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। 45% मार्क्स आपके मिनिमम आए होने चाहिए और 40% मार्क्स फॉर रिजर्व कैटेगरी। फीस यहाँ पे वेरी करती है 15,000 से 1 लाख रुपए के करीब। एवरेज पैकेजेस जाते हैं 2 से 3 लाख रुपए के करीब और बी से जनरली यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 4th नंबर पे है कॉटन यूनिवर्सिटी असम। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 और सेक्शन 2 में सब्जेक्ट चूज करने होते हैं। सेक्शन 1 में एनी लैंग्वेज, सेक्शन 2 में आपको मैथमेटिक्स, अप्लाइड मैथमेटिक्स प्लस एनी 2 सब्जेक्ट्स फ्रॉम सेक्शन 2A। आप अगर सेक्शन 2 की कंप्लीट लिस्ट खोल के देखेंगे तो वहां पे आपको बहुत सारे डोमेन सब्जेक्ट्स मिल जाएंगे, तो उसमें से एनी 2 डोमेन सब्जेक्ट्स। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया यहां से आप चेक कर सकते हैं। टोटल ट्यूशन फीस 1.2 लाख रुपीस के करीब, एवरेज पैकेजेस 3 से 4 लाख रुपए के करीब और बी से जनरल यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 5th नंबर पे है दिल्ली स्किल एंड एंटरप्रेन्योरशिप यूनिवर्सिटी। यहाँ पे आपको सेक्शन 2 और सेक्शन 3 टारगेट करने होंगे। यहाँ पे सेक्शन 2 में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 में जैसे कि जनरल टेस्ट ही होता है। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया 12th आपने किसी भी स्ट्रीम से पास की होनी चाहिए विद मिनिमम 50% मार्क्स। फीस 1.2 लाख रुपीस, एवरेज पैकेजेस 3 से 5 लाख रुपए। इसके बाद नेक्स्ट आता है गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ वुमेन परेड ग्राउंड, जो कि जम्मू में है। यहाँ पे आपको सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। 1 लाख फीस है, एवरेज पैकेज 2 से 3 लाख रुपए, बी से जनरल ऑफर किया जाता है। 7th नंबर पे ओपीजेएस यूनिवर्सिटी चूरू राजस्थान। यहाँ पे आपको सेक्शन 2 डोमेन में कंप्यूटर साइंस, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी 12th विद मैथमेटिक्स आपने पास की होनी चाहिए। 1.5 लाख रुपीस यहाँ पे फीस है, एवरेज पैकेज 4 लाख रुपए पर एनम, बीसीए जनरल यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 8th नंबर पे है सिडो कानू मुर्मू यूनिवर्सिटी, जो कि झारखंड में है। यहाँ पे केवल डोमेन टेस्ट को आपको टारगेट करना है, जिसमें कंप्यूटर साइंस आपके पास सब्जेक्ट होना चाहिए। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बहुत ही सिंपल है। मिनिमम पासिंग परसेंटेज 33% आपके 12th में आए होने चाहिए। किसी भी बोर्ड से 50,000 फीस है, 2 से 3 लाख रुपए पैकेज जाता है, बीसीए जनरल यहाँ पे ऑफर किया जाता है। 9th नंबर पे यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू। यहाँ पे सेक्शन 1 में इंग्लिश, सेक्शन 2 में कंप्यूटर साइंस, इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस या फिर मैथमेटिक्स, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी 12th विद मैथमेटिक्स, फीस 1 से 2 लाख रुपए, एवरेज पैकेज 4 से 5 लाख और यहाँ पे स्पेशलाइजेशन आपको ऑफर होती है, जैसे कि वेब टेक्नोलॉजी, डेटा साइंस या फिर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। इसके बाद आता है यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। यहाँ पे सेक्शन 2 में कंप्यूटर एप्लीकेशंस आपको सिलेक्ट करना है, सेक्शन 3 में जनरल टेस्ट। एलिजिबिलिटी 12th पास आउट होने चाहिए। 1 लाख फीस है, 3 लाख एवरेज पैकेज जाता है, बी से जनरल ऑफर किया जाता है। और लास्ट में है विक्रम यूनिवर्सिटी उज्जैन मध्य प्रदेश। यहाँ पे केवल डोमेन टेस्ट के बेसिस पे आप एडमिशन पा सकते हैं। कंप्यूटर साइंस या इंफॉर्मेशन प्रैक्टिसेस आपको सिलेक्ट करना है। 12th आपने पास की होनी चाहिए विद मैथमेटिक्स। 1 लाख फीस है, 2 से 3 लाख रुपए पैकेज है और बीसीए ऑनर्स यहाँ पे ऑफर किया जाता है। तो ये हैं कुछ सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज जो कि काफी अच्छी हैं, जिनको आप टारगेट कर सकते हैं 2024 में सीयूईटी के थ्रू, अगर आप बीसी जैसे कोर्स में एडमिशन लेने का सोच रहे हैं। तो आई होप आपके लिए जो एक्सेल है, ये डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन है, ये काफी ज्यादा हेल्पफुल रही होगी। तो आप इसे अच्छे से नोट कर सकते हैं अगर आप सीयूईटी 2024 को टारगेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, आई होप आप सभी ने इन टॉप सेंट्रल यूनिवर्सिटीज और स्टेट यूनिवर्सिटीज को नोट कर लिया होगा, जहां पे आप सीयूईटी 2024 के बेसिस पे बीसीए में एडमिशन ले सकते हैं। क्या इनका सब्जेक्ट क्राइटेरिया है, कितनी इनकी फीस है, कितने एवरेज पैकेजेस यहां पे जाते हैं, आपने इन्हें अच्छे से नोट कर लिया होगा। तो अगर आपको आज का ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा है तो जरूर इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो जल्द हम लेके आएंगे बीसीए फंडास बाय सनस्टोन पे एक और ऐसा ही डाउट क्लियरिंग वीडियो। तब तक आप सभी अपना ध्यान रखें। स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ एंड बिलीव इन यू।